प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर की चर्चा करेंगे व उससे संबंधित परिभाषाओं को पढ़ेंगे। यहाँ पर आर जो है वो समुच्चय ए पर परिभाषित है, इसीलिए आर उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस ए का। अर्थात यहाँ पर हम दो समुच्चयों नहीं, केवल एक समुच्चय पर आधारित संबंधों की परिभाषाओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइए सबसे पहले हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा में बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास a बराबर 1 2 3 ये कोई एक समुच्चय है। इस समुच्चय पर एक संबंध परिभाषित है r, जिसमें क्रमिक युग्म आ रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 और 3 2। तब ये संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाएगा यदि ए के जितने भी अवयव हैं, ए के सभी अवयव स्वयं से संबंधित हो। अर्थात आर स्वतुल्य संबंध होगा यदि इसमें क्रमिक युग्म 1 1 आए, 2 2 आए और 3 3। यदि ऐसा है तो ये स्वतुल्य संबंध होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 1 आया, 2 2 आया और 3 3 आया, इसलिए स्वतुल्य संबंध है। अब यहाँ पर ये 1 1 1 2 भी आया और 3 2, तो 1 1 2 2 और 3 3 अनिवार्य रूप से आना चाहिए, और अगर उसके अतिरिक्त भी कोई क्रमिक युग्म है तो उससे कोई अंतर नहीं आता। अर्थात किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए बिलोंग करे आर को। सपोज करिए एक दूसरा संबंध मेरे पास R1 बराबर है 1 1 2 2 1 2। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए के अवयव हैं 1 2 3, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 बिलोंग कर रहा है ए को। यहाँ 3 बिलोंग्स टू ए, बट 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो अब मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि जितने भी जिस समुच्चय पर आर परिभाषित है उसके जितने भी अवयव हों वो स्वयं से आवश्यक रूप से संबंधित होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह स्वतुल्य संबंध होगा, अन्यथा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। फिर दूसरा है सम्मित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन। तो मान लीजिए कि किसी समुच्चय ए पर एक संबंध परिभाषित है आर, तब आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि जब कभी ए भी आर को बिलोंग करे तब बी ए भी आर को बिलोंग करे, जहाँ ए भी बिलोंग करेगा ए को। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि जितने भी क्रमिक युग्म आए आर में उन सभी के उल्टे क्रमिक युग्म भी विद्यमान होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास एक समुच्चय है ए जिसके अवयव हैं 1 2 3, इस पर एक संबंध परिभाषित है आर जिसके अवयव हैं 1 2
1 3 2 3 2 1 और 3 1। अब हमें देखना है कि ये सममित है नहीं, तो हम ये देखेंगे कि जितने भी क्रमित युग्माएँ हैं उन सभी के उल्टे मौजूद हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए 1 2, 1 2 का उल्टा 2 1 है, 1 3, 1 3 का उल्टा 3 1 है, 2 3, 2 3 का उल्टा होगा 3 2। यहाँ पर 3 2 नहीं है, चूंकि 2 3 बिलोंग्स टू R, परंतु 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R सममित नहीं है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि यानी जितने क्रमित युग्म आ रहे हों उन सभी के उल्टे क्रमित युग्म भी विद्यमान होना चाहिए। यदि विद्यमान है तो वह सममित होगा, अन्यथा सममित नहीं होगा। अब यदि मैं एक दूसरा संबंध लूँ R1, जिसके क्रमित युग्म है 1 1 और 2 2, तो हम इसमें देखिए 1 1 का उल्टा 1 1 और 2 2 का उल्टा 2 2। तो यहाँ पर जितने क्रमित युग्म हैं उन सभी के उल्टे मौजूद हैं, इसलिए सममित है। तो कुल मिलाकर जितने भी क्रमित युग्म आ रहे हों उन सभी के उल्टे क्रमित युग्म विद्यमान होने पर संबंध सममित संबंध कहलाता है, और यदि ऐसा नहीं है तो वह संबंध सममित संबंध नहीं होता है। फिर तीसरा है संक्रामक संबंध, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव रिलेशन देखिए, ये संबंध ये कहता है कि मान लीजिए ए कोई एक समुच्चय है, इस समुच्चय ए पर एक संबंध परिभाषित है R, तब R संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए भी बिलोंग करे R को व बी सी भी बिलोंग करे R को, तब ए सी भी R को बिलोंग करना चाहिए। यदि ए भी आया और बी सी आया, तब यदि ए सी भी R को बिलोंग करता है तब R संक्रामक होगा, अन्यथा R संक्रामक नहीं होगा। जहां ए बी सी बिलोंग करेंगे ए को। अब मान लीजिए कि मेरे पास ए बराबर 1 2 3 ये एक समुच्चय है। इस समुच्चय ए पर एक संबंध परिभाषित है R, जिसमें क्रमित युग्म आ रहे हैं 1 2 2 3 और 1 3। अब इसको हम देखेंगे कि ये संक्रामक है या नहीं। तो यहाँ पर 1 2 आया यानी ए बी आया, 2 3 आया बी सी आया, तो ए बी आया बी सी तो ए सी होना चाहिए, यानी इसका पहला अवयव इसका दूसरा अवयव लेने पर जो क्रमित युग्म बने तो बनेगा 1 3, तो 1 3 है। अब यहाँ पर 2 3 आया है लेकिन 3 2 नहीं आया, फिर 1 3 आया लेकिन 2 3 नहीं आया, परंतु यहाँ पर इसी को हमें उल्टा देखें। यदि हम 2 3 लेते हैं, 2 3 लेते तो फिर दूसरा है ही नहीं है, तो यानी ये संक्रामक है। फिर एक दूसरा संबंध अगर मैं लेता हूँ R डैश बराबर 1 2 2 3 और 3 3, तो ए बी आया और बी सी आया, 1 2 आया 2 3 आया, तो 1 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि 1 3 लिखेंगे, चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R, परंतु 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए संक्रामक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए भी R को बिलोंग करे और बी सी R को बिलोंग करे तब ए सी भी R को बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसा है तो संक्रामक होगा, अन्यथा संक्रामक नहीं होगा। अब इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यदि किसी संबंध में ए भी R को बिलोंग करता है परंतु बी सी नहीं है, यदि ए बी है
और BC नहीं, तब हम AC की बात नहीं करेंगे। हम AC की बात तब करेंगे जब AB भी आए और BC भी। सपोज करिए मेरे पास एक संबंध है R1 बराबर 1 2, यहाँ पर A भी आया परंतु BC नहीं आया, इसलिए संबंध ऑलरेडी संक्रामक है। इसी प्रकार एक दूसरा संबंध मैं लूँ, अगर R2 बराबर 2 2, यहाँ पर A भी आया परंतु BC है नहीं, इसलिए संक्रामक है। अब इसके बाद आता है तुल्यता संबंध। तो किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो। अब इन्हीं परिभाषाओं को मैंने लिख दिया है, आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। और यदि परिभाषाएं कुछ कम समझ में आई होंगी तो आगे मैं उदाहरण द्वारा इन्हें समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो आप इन्हें कॉपी कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। समुच्चय A पर कुल 6 संबंध परिभाषित है, तो 4 मैंने बता दिया है, शेष 2 अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कोई समस्या होने पर उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।